हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रसायन की मूल अवधारणाओं के अंतर्गत आने वाला एक टॉपिक है केमिकल फार्मूला यानी रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र क्या होते हैं? तो दोस्तों, रासायनिक तत्वों को प्रतीकों द्वारा और रासायनिक पदार्थों को सूत्र द्वारा व्यक्त करते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो प्रतीकों का वह समूह जो किसी रासायनिक पदार्थ के संगठन को व्यक्त करता है, यानी रासायनिक पदार्थ के संगठन को व्यक्त करता है, सूत्र कहलाता है। अब इसके प्रकार की बात करें तो ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है मूलानुपाती सूत्र, दूसरा अणुसूत्र और तीसरा होता है संरचना सूत्र। ये जो तीनों प्रकार के सूत्र हैं, इनके माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी रासायनिक जो पदार्थ है उस रासायनिक पदार्थ का संगठन किस तरीके का है। तो आज इनमें से हम केवल एक पर चर्चा करेंगे, मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र को हम कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला, यानी मूलानुपाती सूत्र। आज इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि मूलानुपाती सूत्र क्या होता है और मूलानुपाती सूत्र को हम किसी भी पदार्थ के मूलानुपाती सूत्र को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये वह सरल सूत्र होता है जो किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या को प्रदर्शित करता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या को प्रदर्शित करता है। अब इस फॉर्मूले को हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं या किस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। इसके लिए हम बनाएंगे एक टेबल में सबसे पहले होगी क्रम संख्या, फिर होगा तत्व, उसके बाद प्रतिशतता, उसके बाद परमाणु भार, परमाणु भार के बाद आपेक्षिक संख्या, और आपेक्षिक संख्या के बाद सरल अनुपात, यानी तत्वों के जो भी पदार्थ है उसके मध्य जो भी तत्व हैं, यानी जिन तत्वों से या परमाणु से मिलकर पदार्थ बना हुआ है उनके बीच में क्या अनुपात है, यानी किस अनुपात में तत्वों के परमाणुओं ने मिलकर कोई भी रासायनिक पदार्थ बनाया है, उस अनुपात को यानी उस सरल अनुपात को हम ज्ञात कर सकते हैं इस एम्पिरिकल फार्मूला यानी मूलानुपाती सूत्र के माध्यम से। अब देखिए इसमें किस तरीके से करते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 तत्व हैं, 1 2 3। अब तत्वों को लिख दिया हमने, मान लिया ए, बी और सी, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम होते हैं, ऐसे ही हमने इनको मान लिया ए, बी और सी। इनकी जो परसेंटेज हैं वो निकल के आई हैं, उन्हें मान लिया हमने एक्स, वाई, जेड स्मॉल में मान लिया। और जो परमाणु भार हैं, तत्वों के जो परमाणु भार है वो मान लिया हमने ए, बी और सी। अब देखिए इसमें हमारे पास ये चीज़ें दी हुई होंगी, प्रतिशतता हमारे पास होगी, परमाणु भार हमारे पास होगा, कौन कौन से तत्व हैं उसमें ये भी हमें जानकारी होगी। तो इसके बाद हमें क्या करना है कि इसकी आपेक्षिक संख्या निकालनी है। आपेक्षिक संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो प्रतिशतता है, प्रतिशतता में परमाणु भार का भाग दे देते हैं, यानी प्रतिशतता को डिवाइड कर देते हैं परमाणु भार से। जैसे x/a, y/b, z/c। तो इस तरीके से हमारा निकल के आ जाएगी यहाँ पर आपेक्षिक संख्या। अब इन तीनों में से आपेक्षिक संख्या जो निकल के आई है उनमें सबसे कम, जिस भी तत्व की सबसे कम आपेक्षिक संख्या निकल के आई है उसको हम इन तीनों को डिवाइड कर देंगे उससे। कैसे? मान लीजिए ZYC, ये यहाँ पर जो आपेक्षिक संख्या आई है वो सबसे कम आई है निकल कर। अब ये यहाँ पर जो कम है इसको क्या करेंगे हम,
इसका इन तीनों अंश को फिर से डिवाइड कर देंगे, यानी XYA डिवाइडेड बाई ZYC, YYB डिवाइडेड बाई ZYC और ZYC डिवाइडेड बाई ZYC। तो यहाँ पर तो 1 आएगा, मान लीजिए यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर भी आ गया 2। तो ये हम मान के चल रहे हैं, यहाँ पर 3 भी आ सकता है, 4 भी, यहाँ पर जिस तरीके से प्रतिशतता और परमाणु भार होगा उस तरीके से हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो निकालने के बाद यहाँ पर ये इस तरीके से निकल के आ जाता है, हमारे पास सरल अनुपात निकल के आ गया 2:2:1। अब इसको हम किस तरीके से लिखेंगे कि हमारे पास जो तत्व कौन कौन से हैं, A है, B है, C है, और हमारे पास अनुपात क्या है 2:2:1, यानी यहाँ 2 और यहाँ पर 1। तो जो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला ये कौन सा है, मूलानुपाती सूत्र है, मूलानुपाती सूत्र। तो ये हमारा इस तरीके से मूलानुपाती सूत्र निकल के आ जाता है। यदि आपके पास तत्व हैं, प्रतिशतता है, परमाणु भार है, तो उसका हम मूलानुपाती सूत्र बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार हम किसी का भी मूलानुपाती सूत्र निकाल सकते हैं, बशर्ते हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रतिशतता और परमाणु भार। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो कर दीजिए लाइक, शेयर, और चैनल पर नए आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में अणु सूत्र के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।